नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपका ऋषि सर, आपके सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गया हूं। टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय। आप सब बहुत परेशान हो। मैंने सोचा केवल 2 मिनट में आपकी ये परेशानी खत्म करूंगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल है और इस 5 नंबर को मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लेकर के इसका डाउट क्लियर कर दूंगा। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय बताऊंगा और बेटा सारे 7 के 7 सेट। आपके कितने सेट आते हैं? 7 सेट पेपर आता है। 7 के 7 सेट गारंटी ले रहा हूं। 200, 500, 1000% गारंटी। मैं कह रहा हूं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर इनमें से एक साहित्यिक परिचय उस पेपर में न मिला तो। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मेरा रिसर्च है और ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें 5 नंबर दिलाने के लिए है। तो ये तुम्हारे पास एक लिस्ट है, इसे सभी साथियों के पास भेज देना और सबको बता देना कि ऋषि सर का ये ऐलाने जंग है। अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। एग्जाम में 4 महीने बचे हैं। 4 महीने बेटा पलक झपकते निकल जाएंगे। तो अब देर न कीजिए केशव, अब शेर ना कीजिए केशव। ठीक है? धन की डोरी तन जाने दें, युद्ध शुरू हो जाने दें। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक मिनट काउंट करना है बेटा, क्योंकि एग्जाम सर पे है और इसलिए हर एक टॉपिक के माइन्यूट डिटेल्स को आपको ध्यान से देख लेना है, जिससे गलती ना हो। मैंने अभी आपको बताया था, वीडियो सेक्शन में वीडियो पड़ी है कि अपनी कॉपी कैसे लिखें। आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको 10 मिनट में गद्य का और 10 मिनट में काव्य का जीवन परिचय कॉपी में लिखना है। 20 मिनट आपके पास साहित्यिक परिचय गद्य और काव्य के लिखने के लिए हैं। गद्य में आपको वासुदेव शरण अग्रवाल को पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना है, हरिशंकर परसाई को पढ़ना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर को पढ़ना है। अब देखो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि इनमें से जरूर आएगा, क्योंकि आपके गद्य में कितने हैं? 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 4 लोगों का यहां पर है और गद्य में आपसे पूछा जाता है 3 लोगों का। ठीक है? जो 2 मैंने छोड़ दिए, अगर वो भी आपके पेपर में आ जाएं, 3 लोगों का गद्य में पूछा जाता है, एक लिखना होता है। अगर वो 2 जो छूट गए वो भी आ जाएं तो इनमें से एक तो मिलेगा ही, आखिर 3 तो पूरा ही करना है। ऐसे ही आपके काव्य में 7 लोग हैं। ठीक है? 7 लोग हैं, मैंने 5 का दिया है। अगर आपके गद्य पद में 3 पूछा गया, 2 वो आ गए, तुम्हारी बहुत किस्मत खराब रही और वही 2 पूछ लिए गए जो तुमने नहीं पढ़ा है, तो तीसरा तो इनमें से होगा ना बेटा। तो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। इनको तैयार करो और पूरे एग्जाम पर छा जाओ। ठीक है? आपको पता है अयोध्या सिंह उपाध्याय और गुप्त जी द्विवेदी युग के हैं, ये द्विवेदी युग के हैं। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ये छायावाद की हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे छायावादोत्तर के हैं, प्रयोगवाद से इनको जोड़ा जाता है। तो आपको ये 5 याद करना है काव्य का और ये 4 याद करना है गद्य का। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब समस्या आती है कि गुरुजी लिखें कैसे? तो लिखने के लिए तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। चाहे मैंने कॉपी लिखना बताया हो तब भी जो बताया है वही पैटर्न मैं आज भी तुमको बताऊंगा कि आपको साहित्यिक परिचय लिखते समय संक्षिप्त परिचय और साहित्य में योगदान लिखना है, जिससे आप 2 से 2.5 पेज में बहुत सुंदर तरीके से अपनी कॉपी लिख पाओ। जैसे देखो, प्रश्नोत्तर संख्या तुमने 4 डाल दी। अब प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालने के बाद तुमने लिखा वासुदेव शरण अग्रवाल। अब इनको तुमने शॉर्ट में परिचय दे दिया, जन्म, जन्म एवं मृत्यु, पिता माता, शिक्षा शैली, भाषा शैली, प्रमुख रचनाएं, सब कुछ तुमने यहां पर बता दिया। अब एग्जामिनर को लेखक के बारे में पता चल गया। अब लेखक ने साहित्य में किया क्या उसके बारे में दूसरे पेज पर पता चल गया, तो वो बिल्कुल ठीक से समझ जाएगा कि साहित्यिक परिचय क्या है। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये लोग साहित्यिक लोग हैं, तो इनके परिचय को साहित्यिक परिचय कहा जाएगा। बस आपको यहां संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देना है। देखो बेटा, इसको 80 शब्दों में लिखना है, इस बात का ध्यान रहे। मैं आपसे कहता हूं 80 को तुम 100 बना दो, लेकिन 110, 120 बनाओगे तो एग्जामिनर गलत नंबर काट लेगा। और मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम 20 मिनट केवल साहित्यिक परिचय लिखने में लगा दो, तो क्या मिलेगा तुमको? कैसे कोई चीज मिलेगी? ठीक है? तो इस पैटर्न का आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार मैं आपको एक काव्य का बना रहा हूं, इसी प्रकार मैं आपको एक काव्य का बता रहा हूं। जैसे महादेवी वर्मा का आप देख लो। अब महादेवी वर्मा में भी आपको वही करना है। क्या करना है? साहित्यिक परिचय, संक्षिप्त परिचय प्लस साहित्य में योगदान। अब यहां पर आपने जन्मस्थान लिखा, जन्म एवं मृत्यु लिखा, पिता माता, शिक्षा, साहित्य आंदोलन, छायावाद, भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, प्रमुख रचनाएं, निहार, नीरजा, सांदगीत, रश्मिदीप शिखा। कम से कम 5 से 6 रचनाएं हर कवि की तुमको लिखनी है, 5 से 6 रचनाएं। ठीक है? और पुरस्कार भी लिख देना, जिससे भाई साहित्यिक योगदान में तो उनको पुरस्कार भी मिलेंगे और उसके बाद तुम साहित्यिक परिचय उनका लिख दोगे तो सुंदरता से तुम्हारा
5 का 5 नंबर तुम्हें मिल जाएगा और ये 80 से 100 शब्दों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो, सबको बता दो कि ऋषि सर ने तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी खत्म कर दी है और गारंटी लेकर के जा रहा हूं कि तुमको 95+ % नंबर मिलेंगे। केवल मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना है, साहित्यिक परिचय यहीं से आएगा, नहीं तो फिर वही बात दोहरा रहा हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा। 7 के सातों सेट की बात कर रहा हूं और क्योंकि मैथ की प्रोबेबिलिटी से मैंने तुमको सिद्ध करके दिखाया कि बाहर से हो ही नहीं सकता, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ भेज दो। आपको जिस पैटर्न में इन सभी जो आपके साहित्यिक परिचय, इनको इसी पैटर्न में तैयार कर लो, इसी पैटर्न में संक्षिप्त परिचय, ये मैथ का इक्वेशन, साहित्यिक परिचय बराबर संक्षिप्त परिचय प्लस साहित्य में योगदान, इसी पैटर्न में सबके जीवन साहित्यिक परिचय तैयार कर लो, लिख लो और प्रैक्टिस कर लो कि क्या 10 मिनट में गद्य का लिख पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि लिखना तो बेटा 10 मिनट में ही है। अगर 10 मिनट से ज्यादा समय लोगे तो तुम्हारा कॉपी छूटेगा। हिंदी के पेपर में सभी बच्चों का यही परेशानी होता है कि सर टाइम ही नहीं बचा था, कैसे लिखते। तो अब टाइम मैनेजमेंट सीख करके जाना है, तो सभी लोग इस सेशन को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग नए हैं सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।